अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सारे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। ये जो टॉपिक है बेटा जी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी बोर्ड से हो, चाहे फेडरल बोर्ड है, चाहे पिंडी बोर्ड है, चाहे केपीके का कोई बोर्ड है, चाहे सिंध का बोर्ड है, ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। हम लोग इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो इसमें से निकलने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखना है ताकि इसके बाद इस टॉपिक में आपको कोई इशू ना रहे। तो आइए जी, चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहली चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल जो डेफिनेशन है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो आप लोगों ने एक चीज तो पहले ही देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हमने तो इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा कि वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो घबराने की बात नहीं है, वर्क जो है ये बेसिकली इंटरचेंजेबल है पोटेंशियल एनर्जी से। तो हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, हम लोगों ने किसी भी पॉइंट बी जो कि फील्ड के अंदर है, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। और जब हम लोग इसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। किसी भी चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे जो फाइंड करना होगा वो मुझे इसकी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बी के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उससे पहले मुझे क्या फाइंड करनी पड़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड करनी पड़ेगी वो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप्स हो कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक काम किया कि हम लोगों ने एक चार्ज ले लिया Q, जिसको हम लोग सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, और हम लोगों ने अब यहां पे एक चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आना है और फिर उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के बाद उसको Q पे डिवाइड करके हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होंगे, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। सबसे पहली चीज कि इस पॉइंट को मैं B से ही क्यों लेके आ रहा हूं, यानी कि मैं इंफिनिटी पॉइंट यानी A से ही B की तरफ क्यों लेके आ रहा हूं? मैं इसको फील्ड के अंदर से क्यों नहीं लेके आ रहा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये, कि मैं यार इतने दूर से क्यों उठा के लेके आ रहा हूं, मैं इसको यहां पे ही क्यों नहीं लेके आता? तो इसके लिए एक छोटी सी मिसाल है। आपके पास एक बाउल है, बाउल के अंदर पहले से राइस पड़े हुए हैं थोड़े से। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि उसके अंदर पहले कितने पड़े हुए हैं। हाउ मच? यू डोंट हैव एनी आइडिया कि इसके अंदर कितने पहले पड़े हैं। और ऊपर से मैं आधा किलो और डाल देता हूं तो टोटल कितने हैं या मैंने कितने डाले ये कैसे पता चलेगा? जब पहले वाले पता ही नहीं है कि पहले कितने थे। अगर पहले वाला पता होता तो फिर तो मैं जितना डालता मैं टोटल कैलकुलेट करके पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर लेता, तो मुझे पता चल जाता ना कि ऊपर से कितना डाला गया। बट अगर पहले वाला ही आपको नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो जाती है कि अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इंफिनिटी पे पॉइंट जो हमने लिया उसका रीजन क्या है कि जो चार्ज इंफिनिटी पॉइंट पे होगा
उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। और अगर यहां पर होगा तो उसकी पहले से भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है जो मुझे नहीं पता। इस वजह से जब मैं और अप्लाई करता हूं वर्क डन और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और वो स्टोर कितनी हुई है वो तब होगा ना कि पहले वाली प्लस करूंगा इससे तो टोटल निकलेगी, अब पहले वाली सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितनी उस पर वर्क डन किया। तो जब तक मुझे पहले वाला नहीं पता होगा तब तक मैं नहीं फाइंड कर सकता कि हमने कितना वर्क डन किया। सो हम लोगों ने इसको पॉइंट पे ऐसे पे ले लिया इंफिनिटी पे कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी पहले से जीरो है। अब हम इस रेफरेंस पॉइंट से वहां पे लेके जाएंगे तो हमें काउंट हो जाएगा कि जितना वर्क डन मैंने किया वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और उसको हम लोग फिर क्या कर देंगे, उस वर्क डन को डिवाइड करेंगे हम लोग क्यू से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा। सिंपल। ओके, बट यहां पे मैंने कुछ लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बताया विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट ए टू बी, एनी पॉइंट ए टू बी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो चार्ज है वो यहां से वहां जाते हुए रास्ते में एक्सेलरेट ना करे। क्यों ना करे एक्सेलरेट? एक्सेलरेट अगर करेगा तो जो हम लोग पोटेंशियल यानी जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, तो वो जो एनर्जी हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो यहां पे यूज हो जाएगी, थोड़ी बहुत जितनी भी हो जाएगी लेकिन यूज होगी। सो कंडीशन क्या है कि कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि यहां पे चार्ज एक्सेलरेट ना हो, एक चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी, एक तो ये आ गई, दूसरी क्या आएगी, दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बट मैनी केसेस द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। टुडे वी विल फाइंड द वर्क डन इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। पहली बात जो मैं बता चुका हूं वही बात कि यहां से यहां पे जाने के लिए रास्ते में चार्ज एक्सेलरेट ना करे, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो मैं जो एनर्जी उसे दे रहा हूं वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी रास्ते में यूटिलाइज होगी, यूज होगी, और वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होगी जहां मुझे लॉस होगा एनर्जी का। ओके, सबको पता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, ये पॉइंट हटेगा तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अब आपने ये जो फोर्स है यहां पे, ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स नहीं है, ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स नहीं है, बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ मूव करूंगा तो मुझे वर्क डन ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आगे से रिपल्जन ज्यादा होती है। जैसे जैसे करीब जाऊंगा तो फोर्स जो है वो मैं ज्यादा अप्लाई करूंगा, क्योंकि रिपल्जन जैसे करीब जाऊंगा तो ज्यादा हो रही है, तो फोर्स तो चेंज होगी। मैंने बोला है कि ये फोर्स वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग इस वे को जो पाथ है इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे और फिर एक पैच का वर्क डन निकाल के सबको सम अप करके टोटल हम लोग वर्क डन फाइंड कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन यहां पे एक और राइज होता है, व्हाई वी नीड वर्क डन, व्हाई वी नीड वर्क डन, यहां से यहां पे लाने के लिए हमें वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल देखें, ये ग्रेविटेशनल है, अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं इस पेन को नीचे से उठाता हूं यहां पे लेके आया, अब जब मैं इसको यहां से ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे चला जाएगा, बट नीचे से ऊपर लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ी है, क्योंकि मैं अगेंस्ट द फील्ड जा रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना डाउनवर्ड, और मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूं ऑपोजिट में, तब मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है। यहां पे भी मुझे वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, फोर्स क्यों अप्लाई करनी पड़ रही है, बिकॉज मैं इस फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं, वो इस चार्ज को रिपेल कर रही है और मैं इस चार्ज को, यानी कि मैंने जो क्यू यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है,
इसको वो क्या कर रही है, वो रिपेल कर रही है और मैं उसको उसके करीब लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस पे वर्क डन करना पड़ रहा है। ओके, चलें जी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन हम लोग। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। F यहां पे इक्वल होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। पढ़ चुके हैं आप लोग, F इज इक्वल टू क्या है, क्यू ई है। यहां पे एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूं वो ये है कि यहां पे हमें पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। यहां पे भी क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। यहां पे भी साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहां पे जो एंगल बन रहा है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वो 180 बन रहा है और cos 180 पे क्या होता है, -1 होता है। तो दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू 180, जो कि हमारे पास किसी इक्वल था -1 के, तो उसको हम लोगों ने कर लिया। ओके, फोर्स को तो मैंने QE से रिप्रेजेंट कर लिया, बट यहां पे मैंने D की जगह पे डेल्टा R किया है, बिकॉज मैं अभी जो फाइंड करने लगा हूं, मैं पॉइंट A से लेके पॉइंट 1 तक जाऊंगा और एक स्मॉल छोटा सा पोर्शन का मैं निकालने वाला हूं वर्क डन। सो दैट्स वाई मैंने डेल R यूज किया यहां पे, कि मैं इस छोटे से चेंज को फाइंड करूंगा पहले, उसके बाद मैं इनको सम अप करके टोटल निकाल लूंगा। और भी वैसे डिस्टेंस ही होता है। ओके, क्यू ई क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हम लोगों ने कूलम लॉ से फाइंड किया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू होती है, जो हम लोगों ने Q की जगह पे, E की जगह पे, यहां से E की जगह क्या वैल्यू पुट की हम लोगों ने, E की वैल्यू पुट की हम लोगों ने Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों ने किसकी पुट की है, E की पुट की है। ओके, जब मैंने E की वैल्यू पुट की और डेल्टा R की वैल्यू अब क्या है, यहां से थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेल्टा R की वैल्यू भाई क्या लगानी है। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं पॉइंट A से जा रहा हूं पॉइंट 1 पे, पॉइंट A से जा रहा हूं, पॉइंट A इज इनिशियल एंड पॉइंट 1 पे जा रहा हूं, पॉइंट 1 इज फाइनल। तो डेल्टा आर मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल। R1 मेरे पास क्या है, फाइनल, और RA मेरे पास क्या है जी, इनिशियल हो गया। अच्छा, R क्या हुआ, R डिस्टेंस हो गया यहां से लेके यहां तक RA, यहां से लेके यहां तक R1, यहां से लेके यहां तक R2, यहां से लेके यहां तक R3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आता जाएगा। ओके, तो मैंने किसके लिए निकाला, हम जो बात कर रहे हैं वो यहां से यहां तक। तो RA जो हुआ ये मेरे पास क्या आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया, और R1 जो मेरे पास आ गया ये क्या आ गया, फाइनल पॉइंट आ गया। तो मैंने डेल्टा R की जगह पे R1 माइनस RA पुट कर दिया। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास 1 बन गई। मैंने वर्क डन A to 1 फाइंड कर लिया, बट यहां पे एक चीज आ रही है R स्क्वायर। इस R स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसका एवरेज R निकालेंगे, और जिसका फार्मूला होता है RA प्लस R1, यानी कि फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। जब भी एवरेज निकालते हैं सम करके डिवाइड बाय नंबर करते हैं, तो हमने सम करके डिवाइडेड बाय नंबर किया। ओके, ठीक हो गया। अब देखें आगे क्या हुआ जी, आगे ये हुआ कि इसको मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया 1। डेल्टा R की वैल्यू जो पहले मैं पुट कर चुका हूं वो क्या थी, R1 माइनस RA इज इक्वल टू डेल्टा R। मैंने यहां से डेल्टा R जो है उसकी वैल्यू लिखी R1 माइनस RA, और यहां से सिंपली R1 की वैल्यू पुट कर ली। कैसे पुट कर ली कि डेल्टा R जो है ये क्या हो जाएगा, जब डेल्टा R1 इस तरफ आएगा तो सॉरी हमने फाइंड करना है R1, तो ये RA क्या हो जाएगा, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और R1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, जो ऑलरेडी मैं इक्वेशन नंबर 2 बना चुका हूं। दोबारा देखिए जी, हमने क्या किया, अभी अभी हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमने ये R फाइंड करना है, R एवरेज जो है ये जो नीचे आया ये फाइंड करना है कि ये क्या है, R स्क्वायर। तो इसको फाइंड करने के लिए आप लोग वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर भी सेम डेरिवेशन कर चुके हैं। तो हमने एवरेज लिया, डेल्टा R की जगह पे डेल्टा R की वैल्यू पुट करने के बाद R1 की वैल्यू निकाल ली। ये जो R1 की वैल्यू है
कौन सी R1 की वैल्यू भाई? ये वैल्यू, ये जो वैल्यू R1 की मेरे पास आई है, इस वैल्यू को मैंने उठाया और पुट कर दिया जी इस जगह पे। किधर पुट कर दिया? R1 की जगह पे। तो क्या बन जाएगा? RA प्लस डेल्टा R प्लस RA। अब देखिए RA और RA क्या हो जाएगा? 2RA और प्लस क्या हो गया? डेल्टा R हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, इस एलसीएम को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। हमने क्या करना है, इस एलसीएम को अलग अलग कर लेना है। तो मैंने 2RA को डिवाइड करवा दिया 2 के साथ, प्लस डेल्टा R को भी डिवाइड करवा दिया 2 के साथ। यहां से 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया? RA और प्लस डेल्टा R बाय 2। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है? R की। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R स्क्वायर। मैंने क्या फाइंड किया? R फाइंड किया। अब R फाइंड करने के बाद मैं क्या करूंगा? R स्क्वायर के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर लूंगा। A प्लस बी का फार्मूला आता है ना कि नहीं आता? A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। फार्मूला ओपन कर दिया हम लोगों ने। A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे? डेल्टा यहां पे जब RA होगा तो RA का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यहां पे एक चीज बचे, मैंने यहां पे डेल्टा R स्क्वायर बाय 2 को 0 की इक्वल पुट करके इग्नोर कर दी है। रीजन तो ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, ये आपने समझना है। डेल्टा R पहले ही एक छोटी सी वैल्यू है, और जब छोटी वैल्यू का हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। कैसे? अगर 0.5 है, इसका मैं स्क्वायर लेता हूं 0.5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25। और 0.5 जो है वो 0.25 से क्या है? बड़ा है। तो मतलब जब छोटी वैल्यू का स्क्वायर लिया जाता है और डिवाइड बाय 2 भी है, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत छोटी अमाउंट हो जाएगी, जिसको हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। जब हम लोगों ने निगलेक्ट किया तो हमारे पास क्या बच गया? RA का स्क्वायर, RA का स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया था? डेल्टा R डॉट RA, डेल्टा R डॉट RA। ठीक है, यहां तक होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैंने R की वैल्यू का R स्क्वायर लिया, दोनों साइड पे फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करने के बाद एक टर्म जो डेल्टा R बाय 2 आई थी, उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। रीजन बताया कि डेल्टा R इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट्स व्हाई वी इग्नोर इट। डेल्टा R इज वेरी स्मॉल, सो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया है। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाता है जी? R का स्क्वायर, ठीक है, प्लस RA। डेल्टा R की जगह पे दोबारा से डेल्टा R की वैल्यू को पुट किया जाएगा। डेल्टा R R1 माइनस RA। तो क्या हो जाएगा? RA R1 और माइनस RA से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? RA का स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पे RA जो है ये और RA ये वाला, इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल टर्म में क्या वैल्यू बची है? R स्क्वायर इज इक्वल टू RA और R1। तो हमने सिंपल इससे अब क्या करना है? ओके, हमने क्या करना है कि R स्क्वायर इज इक्वल टू RA R1 को उठाए के किधर पुट कर देंगे हम लोग? सिंपली इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर A के अंदर। तो क्या इक्वेशन नंबर A? माइनस क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? RA R1 और ऊपर हमारे पास क्या था? R1 माइनस RA। उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई दोबारा करना है, बस थोड़ा सा काम रह गया हम लोगों ने। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई किया कैसे? R1 के नीचे एलसीएम अलग कर दिया, RA के नीचे एलसीएम अलग कर दिया, और आप लोगों को पता है कि R1 से कैंसिल हो जाएगा और RA से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी? 1 बाय RA और 1 बाय R1।
स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहां पे राइज होता है, जब भी डेल्टा आर होता है ना, तो मैंने कहा था कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यहां पे हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल आ गया, तो ये जो माइनस यहां से आ रहा था, ये वाला माइनस जो थीटा की वजह से आया था 180 की वजह से, उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी प्लस, और जो प्लस वाली है वो क्या हो जाएगी माइनस। तो अब R1 माइनस वाला था ये शुरू में आ जाएगा, और R ये प्लस वाला था ये माइनस में आके दूसरी जगह आ जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू 1, यानी इनिशियल पॉइंट A से लेके इस छोटे से पॉइंट 1 के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, वो किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है। कहां से कहां तक, पॉइंट A से लेके इस पॉइंट तक 1 तक जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा है वो किसकी इक्वल है मेरे पास, A टू 1 R1 डिवाइडेड बाय RA। इसी तरीके से अब 1 पे पहुंच गया। अब 1 पे पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से 2 तक कितना हम लोगों ने फाइंड करना है। 1 से 2 तक के लिए सिंपल, R1 की जगह पे R2, क्योंकि फाइनल R2 है, R1 से जा रहे हो ना, R1 से R2 पे जा रहे हो, तो R1 इनिशियल एंड R2 फाइनल, तो फाइनल माइनस 1 बाय R1 इनिशियल, फिर 2 से 3, तो 3 हमारे पास क्या आ गया फाइनल, और 2 पॉइंट क्या आ गया इनिशियल, अप टू सो ऑन नंबर ऑफ, तो आखिर में क्या हमने लिखा N2B, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R N2B है, जा कहां पे रहा है B पे, तो B पहले आ जाएगा, और कहां से आ रहा है N से, तो N बाद में आ जाएगा। ये हमारे पास उसको हम लोगों ने जनरलाइज किया। पहले हम लोगों ने एक पॉइंट का फाइंड किया, उस पॉइंट का फाइंड करने के बाद हम लोगों ने अगले जितने भी पॉइंट्स बनेंगे सबका ऐसे नंबर ऑफ के लिए फाइंड कर लेंगे। यहां पे आप लोग डॉट 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 लिख के ये नीचे वाला करके, अब यहां तक हम लोग क्या हुआ पहुंच गए हैं, इसका फाइंड कर लिया N से B तक। तो स्टूडेंट्स हमने पॉइंट A से लेके 1 तक फाइंड किया वर्क डन, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से 3 तक टू सो ऑन नंबर ऑफ जो हम लोगों ने पोर्शंस बनाए हैं, पैचेस बनाए हैं, उनका एक फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या कर लेने, जनरलाइज कर लेने। जनरलाइज करने के बाद मैंने क्या लिखा कि टोटल वर्क डन, कहां से पॉइंट A से B तक, लेके इधर से जाना है ना, पॉइंट A से B तक टोटल वर्क डन किसकी इक्वल होगा, जो यहां से लेके यहां तक वर्क डन हुआ, जो यहां से लेके यहां तक वर्क डन हुआ, जो यहां से यहां तक, तो ये सारे के सारे वर्क डन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके, वैल्यूज लिख ली हम लोगों ने सारी, ऐड किया। जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता है कि अब देखें इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, ये इसका भी सेम, ये इसका भी सेम, ये इसका भी सेम, ये इसका भी सेम, तो इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 1 बाय R1 माइनस 1 बाय RA प्लस 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R3 माइनस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय RB और माइनस 1 बाय RN। ओके, अब थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि जब मैं इसकी कटिंग करता हूं तो मेरे पास R1 से कैंसिल हो गया, R2 से कैंसिल हो गया, R3 बच जाएगा मेरे पास। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि RN और R3 बच गए हैं, तो आपने कैसे कैंसिल कर लिए। तो बेटा बात यह है समझने वाली कि हमने नंबर ऑफ का निकालना था, हमने बहुत सारे पैचेस बनाए थे, हमने तो टोटल नहीं लिखा कि कितने पैचेस थे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कटिंग होती है वो कट जाती है, और जो रह गई है वो हम लोगों ने ये जो डॉट डॉट लगाया है वो क्या बताता है कि ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है, और इसमें फर्दर ऐसे ऐसे वैल्यूज ऐड होंगी और कटिंग हो जाएंगी। जैसे R1 से हो गया, R2 से हो गया, R3 से हो जाएगा, ऐसे अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यू कटिंग हो जाएंगी, सिर्फ बच जाएगा RB माइनस RA। अगर मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूं, इस पे आ जाएं। मैंने कहा कि फाइनल मैंने पॉइंट पे कहां से लेके जाना था, इनिशियल पॉइंट था A और फाइनल पॉइंट था 1,
पॉइंट ए से 1 तक मैं लेके जा रहा हूं, तो 1 मेरे पास जो पहले आ रहा है 1/r1 माइनस 1/ra बाद में आ रहा है। इसी तरीके से अप टू सो ऑन, जब मैं लेके जाता हूं ए से बी तक, अब फाइनल पॉइंट क्या है बी, इनिशियल क्या है ए, तो 1/b माइनस 1/a। ट्रिक क्या, अगर कहीं से भूल जाते हैं डेरिवेशन, तो आप लोगों ने 1/rb माइनस 1/ra को ही यहां पे लेके आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज लिखी होती हैं, rn-1 n-2 समथिंग, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों ने इसमें नहीं पढ़ना। ये सिंपल जैसे बता रहा हूं इस तरीके से आप लोगों ने इसको कवर करना है। ओके, बच गया जी 1/rb माइनस 1/ra। क्वेश्चन ये राइज होता है, ra कहां पर है, तो मैं कहूंगा ये है। ra किस पॉइंट पर है, इंफिनिटी के पॉइंट पर। तो क्या मैं ra की जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूं इंफिनिटी की? यस, व्हाई नॉट, यस, क्यों नहीं, क्योंकि हमने खुद ही तो लिया इंफिनिटी के पॉइंट पे ra को, तो करेंगे ना पुट इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास 1/r a। जब मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बच जाएगी, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb, और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 1/rb बच जाएगी। ओके, अब ये तो चीज मैंने वर्क डन फाइंड कर लिया, और वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो मैंने वर्क डन जब फाइंड कर लिया, इसका मतलब यह है कि मैंने इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर लिया। दोबारा सुने, वर्क डन मैंने फाइंड कर लिया, जो मैंने वर्क डन किया वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गया, स्टोर हो गया। और मैंने क्या फाइंड कर लिया, ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है। ओके, अब बट मैंने क्या फाइंड करना है, यहां तो रोला पड़ गया। मैंने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि हमारे पास वर्क डन जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है WAB डिवाइडेड बाय Q, और WAB हमारे पास तो आ चुका है ऑलरेडी, तो मैं WAB की वैल्यू पुट करता हूं। क्या आई हमारे पास, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb, ये W की वैल्यू आई है, और टोटल डिवाइडेड बाय Q जब करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इतनी सी बात थी, हम लोगों ने यहां से फाइंड कर लिया। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा हम इसको दोबारा करते हैं कि हमने क्यों किया ये सब कुछ। हमने फाइंड करना था VB, और VB क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, और B जो पॉइंट है वो फील्ड के अंदर है। हमने पॉइंट जो दूसरा फील्ड के बाहर लिया, और क्यों लिया वो फील्ड के बाहर जो पॉइंट लिया, क्योंकि मैंने कहा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मुझे फाइंड करनी है तो मुझे कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना है जो कि जहां पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 हो, और फिर मैं वहां से जब लेके आऊंगा तो जब मैं टोटल को काउंट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल वही होगी जो मैंने वर्क डन किया होगा। तो पहले कुछ भी नहीं था, इस वजह से वो निकल आएगी। ठीक है, अब वर्क डन क्यों किया हमें, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन मैंने फाइंड करने के लिए ये किया। फिर हमने इसको पार्टीशंस क्यों किए, क्योंकि हमें यहां पे जो फोर्स चाहिए है वो वेरिएबल फोर्स नहीं चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। और दूसरा, ताकि हमारे पास जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहे, क्योंकि अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी हमने लॉस नहीं करवानी है। ओके, छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करके एंड करता हूं वीडियो को, कि इंफिनिटी पॉइंट का मतलब क्या हुआ। इंफिनिटी बेटा जी एक ऐसा कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है,
ना आप कह सकते हो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ना आप कह सकते हो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, प्लेस टू प्लेस, रेफरेंस टू रेफरेंस। अब यहां पे इस चार्ज के लिए इंफिनिटी पॉइंट क्या होगा? आउटसाइड फ्रॉम द फील्ड। इस चार्ज के फील्ड से बाहर निकाल दो तो कोई सा भी पॉइंट जो होगा वो इंफिनिटी इसके लिए होगा। सो आप लोगों ने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि इंफिनिटी कहां से लेके आएंगे। तो इस चार्ज के फील्ड से बाहर कोई भी पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफिनिटी पॉइंट बोलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने साथ जोड़े रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।